हाय ऑल, वेलकम टू आवर चैनल फोन थिएटर। आज का वीडियो किसी मूवी एक्सप्लेनेशन को नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं नेटफ्लिक्स में पॉपुलर सीरीज मनी हाइस्ट को रिकैप करूंगी। वीडियो स्टार्ट होने के पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मनी हाइस्ट एक सुपर पॉपुलर सीरीज है जिसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट आ चुके हैं और अपकमिंग 3 सितंबर को 5th सीजन रिलीज होने वाला है। इसलिए 5th सीजन स्टार्ट होने से पहले आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द स्टार्टिंग सीजन। आज के वीडियो में मैं मनी हाइस्ट सीजन 3 को रिकैप करूंगी। सीजन 1 और सीजन 2 के रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें। सीजन 3 की शुरुआत होती है ऑर्थरो से, जो अब एक टाइप का मोटिवेशन स्पीकर बन गया है और ये इन लोगों को अपने हाइस्ट के दिनों वाली कहानियां सुना रहा होता है। ऑर्थरो अब पब्लिक की नज़रों में हीरो बन गया है। स्पेन के रॉयल मिंट में हुई उस रॉबरी को अब 2 साल हो गए हैं और प्रोफेसर की टीम अब अलग अलग लोकेशन पर अंडरग्राउंड हो गई है। टोक्यो एंड रियो पनामा में, नैरोबी एंड हेलसिंकी अर्जेंटीना में और डेनवर मोनिका और उसका बेबी इंडोनेशिया में। प्रोफेसर ने इन सबको सख्त वार्निंग दी होती है कि पब्लिक प्लेसेस से दूर रहना और किसी भी टाइप का कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस यूज नहीं करना। के बावजूद भी टोक्यो पार्टी करने बाहर निकल जाती है और वहां से रियो का दिया हुआ फ़ोन यूज़ करके उससे बात करती है। बस इसी की देरी थी। इनके इस कम्युनिकेशन को पुलिस वाले ट्रैक कर लेते हैं और फिर लोकेशन पता लगाकर रियो को पकड़ लेते हैं। बट टोक्यो मौका देखकर वहां से बच के भागने में कामयाब हो जाती है और जाकर सीधा ये खबर प्रोफेसर को दे देती है। इसी दौरान पुलिस वहाँ जेल में रियो की जमकर धुलाई कर रहे होते हैं। प्रोफेसर फिर टोक्यो को थाईलैंड बुलाता है, जहाँ पर ये लोग प्लान बनाते हैं कि रियो को बचाने के लिए ये सारी टीम मेंबर फिर से एक साथ आएंगे। इसी दौरान प्रोफेसर 3 और नए मेंबर्स को अपनी टीम में ऐड करता है, रोबोटो, पल्मेनो एंड मर्सन। और अब ये सब मिलकर बैंक ऑफ स्पेन लूटेंगे। प्रोफेसर की टीम फिर मैड्रिड जाती है और आसमान से ढेर सारे पैसों की बारिश कर देती है। फ्री का पैसा जमाने के चक्कर में सड़कों पर लोगों की हड़बड़ मच जाती है, जैसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नर आर्मी को भेजती है। और बस इसी मौके का फायदा उठाकर आर्मी की ड्रेस में प्रोफेसर की टीम बैंक ऑफ स्पेन के अंदर चली जाती है। ये जो पलरेमो नाम का बंदा है, उसे बेसिकली प्रोफेसर ने बर्लिन की जगह पोस्ट किया है। ये एक नंबर का शातिर चोर होता है। जैसे ही प्रोफेसर की टीम अंदर जाकर लोगों को रियो के बारे में बताती है, बाहर सब लोग नारेबाजी करना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ जनता गवर्नमेंट से डिमांड करती है कि रियो को टॉर्चर करना बंद करो और उसे सबके सामने लाकर इंसाफ दिलाओ। अब बैंक ऑफ स्पेन के गार्ड प्रोफेसर की टीम के साथ भयंकर फाइटिंग करते हैं और इस फाइटिंग में पलरेमो को लग जाती है और नैरोबी उसकी हेल्प करके उसे ठीक कर देती है। इसके बाद प्रोफेसर की टीम अपने प्लान को आगे बढ़ाती है। तो इनका प्लान होता है बैंक ऑफ स्पेन के बेसमेंट में मौजूद तिजोरी को लूटना, जिसके पीछे बहुत सारा सोना होता है। बट ये काम इतना आसान नहीं होता। इस तिजोरी में एक फील सेफ मैकेनिज्म होता है, जिसके चलते अगर किसी ने इसके साथ छेड़खानी की तो वो सारा एरिया चोरों समेत पानी में डूब जाएगा। और इधर काम आता है टीम का दूसरा प्लेयर, मतलब बोगोटा। प्रोफेसर ने इसको खास इसी काम के लिए सेलेक्ट किया होता है। बोगोटा एक अंडर वाटर वेल्डर होता है, यानी पानी के अंदर वेल्डिंग मतलब देयर इज नो चांस ऑफ लीकिंग। बोगोटा फिर अपना टैलेंट यूज करके एक काम चलाऊ टनल बनाता है, जिसकी मदद से ये लोग तिजोरी के अंदर मौजूद सोने तक पहुंच जाते हैं। इसी दौरान बीच बीच में थोड़े फ्लैशबैक सीन दिखाते हैं, जहां हम देखते हैं कि प्रोफेसर को उसके ये नए प्लेयर्स कहां और कैसे मिले और उन्होंने ये काम की प्लानिंग कब की। बाहर इस ऑपरेशन को हैंडल कर रही होती है न्यू लेडी ऑफिसर अलिशिया सियारा। अब प्रोफेसर और सियारा के बीच बातचीत होती है, जिसके फौरन बाद प्रोफेसर समझ जाता है कि ये बंदी पूरी साइको है और इसे हैंडल करने के लिए प्रोफेसर को लास्ट मोमेंट पर अपने प्लान्स में चेंज करने पड़ते हैं। सियारा फिर जाकर रियो को टॉर्चर करके उससे इंफॉर्मेशन निकलवाने लगती है और दूसरी तरफ इसकी टीम बैंक पर हमला करने की प्लानिंग करती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इस बंदे प्रोफेसर का प्लान क्या है, ये बैंक लूट के रियो को कैसे बचाएगा। वेल, इसका असली प्लान कुछ और होता है। उस सोने से भरी हुई तिजोरी के पीछे एक और सीक्रेट तिजोरी है, जिसके अंदर कैद होते हैं गवर्नमेंट के कुछ हाईली सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स। पहले तो ये लोग बैंक के गवर्नर को बड़ा धरा धमका कर उसे तिजोरी खुलवाने का प्लान बनाते हैं, बट बाद में डेनवर उस गवर्नर को डराने की बजाय उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद उन्हें मजबूरन उस तिजोरी को बम से उड़ाना पड़ता है। धमाके की मदद से ये लोग तिजोरी को खोल तो देते हैं, बट फिर धीरे धीरे वो सारा एरिया पानी में डूब जाता है। समय रहते ये लोग उस तिजोरी से 2 रेड कलर के बॉक्सेस बाहर निकाल के ले आते हैं और वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स इन्हीं बॉक्स में होते हैं।
अचानक से सियारा बैंक के ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद डेनवर बाहर आके उन्हें वो रेड कलर के बॉक्सेस दिखाता है और फिर गवर्नमेंट ऑफिसर सियारा को वो अटैक रोकने के लिए कहते हैं, ये डर से कि कहीं ये लोग वो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक ना कर दें। और फिर अंदर प्रोफेसर की टीम के बीच झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, जिसका रीज़न होता है नैरोबी का लव ट्रायंगल। सो नैरोबी हेल्सिंकी को लाइक करती है, हेल्सिंकी जो है वो पल्मेरो को लाइक करता है। अब प्रोफेसर और रकेल एक मिनी वैन में बैठकर सियारा और गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। सियारा फिर प्लान बनाती है कि वो मीडिया में झूठी खबरें फैलाकर प्रोफेसर के इस ब्लैकमेल को रोकने की कोशिश करेगी। इसी दौरान उसकी टीम बैंक पर एक और हमला करने का प्लान बनाती है। इसी बात को लेकर प्रोफेसर और रकेल के बीच थोड़ी अनबन हो जाती है, जिसके बाद प्रोफेसर वैन का कंट्रोल खोकर उसे एक पेड़ से टकरा देता है। एक्सीडेंट में वैन का एंटीना टूट जाता है और इसी के साथ प्रोफेसर और उसकी टीम के बीच का कम्युनिकेशन भी टूट जाता है। सियारा की टीम को पता चलता है कि प्रोफेसर एक रिमोट वैन में बैठकर अपनी प्लानिंग करता है और वो लोग इसी वैन की तलाश में निकले होते हैं। इसके बाद कुछ लोकल फार्मर्स की मदद लेकर प्रोफेसर और रकेल पकड़े जाने से बाल बाल बच जाते हैं। प्रोफेसर फिर किसी तरह उसकी टीम को कांटेक्ट करता है और समय रहते उन पर होने वाले हमले की इन्फॉर्मेशन दे देता है। फिर प्रोफेसर की टीम उन सीक्रेट हमला करने आए ऑफिसर्स को पकड़ लेते हैं और उनसे ज़बरदस्ती बेला चाओ सॉन्ग बोलने को बोलते हैं और उनका वीडियो सियारा को भेजते हैं। जिसके बाद इनके बीच एक डील होती है कि गवर्नमेंट रियो को उनके हवाले करने के लिए राज़ी हो जाती है, बट बदले में इन्हें चाहिए उनके ऑफिसर्स और 40 हॉस्टेजेस। दोनों पार्टीज़ की मंजूरी के बाद ये लेन देन सक्सेसफुल होता है और रियो वापस जाकर अपनी गैंग में मिलता है। बट रियो का यहाँ वापस भेजने से पहले पुलिस वालों ने उसके अंदर एक ट्रांसमीटर लगाया होता है। एज यूजुअल प्रोफेसर इन सारों से हमेशा 2 कदम आगे होता है। प्रोफेसर को ऑलरेडी पता होता है कि ये लोग ऐसा कुछ जरूर करेंगे। फिर रियो जाकर टोक्यो से बात करता है, जिसकी लाइव रिकॉर्डिंग बाहर सारे गवर्नमेंट ऑफिसर सुन रहे होते हैं। ये सब रियो का प्लान होता है, इन्हें ये जताने के लिए कि देखो हमको तो पता ही नहीं है कि मेरे अंदर एक ट्रांसमीटर है, और रियो टोक्यो को ब्रेकअप करने के लिए बोल देता है। टोक्यो इस बात को सुनकर भयंकर ब्रेकडाउन हो जाती है और वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद नैरोबी रियो का ऑपरेशन करके उसकी बॉडी के अंदर से ट्रांसमीटर निकाल देती है। बट बाहर सबको लगता है कि वो ट्रांसमीटर अभी भी रियो की बॉडी में है। दूसरी तरफ पुलिस ड्रोन की हेल्प से प्रोफेसर और रकेल को ढूंढ लेती है और इनका पीछा करती है। साथ में पकड़े जाने के चांसेस कम हो इसलिए दोनों अलग अलग भागते हैं। प्रोफेसर जाकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है तो रकेल जाकर एक घर में छुप जाती है। वो घर का मालिक रकेल को ढूंढ लेता है और उसको फौरन पहचान लेता है कि अरे इसी के तो सर पे बहुत सारा इनाम है। दूसरी तरफ हमारे रॉबर्स पुलिस को चकमा देके भागने का नाटक करते हैं। इसी दौरान सियारा नैरोबी के बेटे की मदद से उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है और उस बच्चे के लिए नैरोबी विंडो के पास आती है और सियारा मौका देकर उसे गोली मार देती है। सारे रॉबर्स मिलकर नैरोबी को बचाने की कोशिश करते हैं कि तभी पुलिस वहां भी हमला कर देती है। उधर पुलिस वाले जाकर रकेल को पकड़ लेते हैं। इसी दौरान ये प्रोफेसर से बात भी कर रही होती है कि तभी अचानक प्रोफेसर को गोली की आवाज आती है और कम्युनिकेशन टूट जाता है। प्रोफेसर को लगता है कि रकेल मर गई। तभी पल्मेरो भी प्रोफेसर को कांटेक्ट करता है और बोलता है कि उनका प्लान फेल हो रहा है, नैरोबी को गोली लगी है और पुलिस वाले किसी भी वक्त अंदर आ सकते हैं। प्रोफेसर पूरी तरह टूट जाता है और फिर वो जाके जंग का ऐलान कर देता है। सारे रॉबर्ट्स गन को लेकर पुलिस पे फायरिंग करते हैं। फिर पता चलता है कि रकेल जिंदा है। एक्चुअली सियारा के कहने के अकॉर्डिंग ही उन ऑफिसर ने प्रोफेसर्स को ये यकीन दिलाया था कि वो मर गई है, ताकि प्रोफेसर इमोशनल होकर कुछ गलती कर दे। प्रोफेसर धीरे धीरे अपने ही बनाए हुए जाल में फंसता जा रहा है और यहाँ होता है सीजन 3 का द एंड। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।